हे भगवान, इस बार तो इतनी कड़ाके की ठंड पड़ी है। लगता है ये ठंड तो जान लेकर ही रहेगी। बहू, ओ बहू। जी माँ जी। बहू, अंगीठी में आग जलाकर तो दे दे, और हाँ, उसके बाद 15 लोगों का खाना भी बनाकर रख ले। क्या 15 लोगों का खाना? लेकिन वो क्यों माँ जी? अरे वो तेरी बरेली वाली बुआ सास आ रही है अपने परिवार के साथ। उनके घर में रेनोवेशन का काम चल रहा था। अगले कुछ दिनों तक वो यहीं रहेंगे। हे भगवान, अब इन सब लोगों को भी ठंड में आना था क्या? अब इतनी ठंड में मुझे 15 लोगों का खाना बनाना पड़ेगा। प्रियंका की सास उसे 15 लोगों का खाना बनाने का ऑर्डर देकर चली जाती है और बेचारी प्रियंका कड़कड़ाती ठंड में रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद मेहमान भी आ जाते हैं। अब वो सबको खाना परोसती है, फिर ठंड में ढेर सारे बर्तन धोती है। प्रियंका के परिवार में पहले ही उसकी ननद, देवर, सास, ससुर रहते थे। इतने सब लोगों का खाना बनाना ही उसको इतनी ठंड में भारी पड़ता था। ऊपर से अब बुआ सास और उसका बेटा, बहू और बेटी भी वहां आ जाते हैं। प्रियंका बेचारी की सुबह से शाम ही हो जाती। वाह बहू, खाना तो बहुत अच्छा बनाती है। अब तो जी चाहता है पूरी जिंदगी यहीं रुक जाओ। गीता भाभी, तू जाकर आग जला, और बहू तू गाजर का हलवा बना ला। आज हम सब देर रात तक गप्पे मारेंगे, तब तक तेरा हलवा भी बन जाएगा। बेचारी प्रियंका सबको डिनर करवाकर, बर्तन धोकर, फिर सबके लिए रात के 11 बजे गाजर का हलवा बनाने में लग जाती है। पता नहीं कौन से कर्म किए थे जो इतनी ठंड में रजाई में होने की जगह किचन में खड़ी हो। और देखो तो खुद कैसे सबके सब आग तापते हुए ठहाके मारकर हंसे जा रहे हैं। हलवा बनाने के बाद प्रियंका सबको परोसती है। फिर रात को 2 बजे वो अपने कमरे में सोने जाती है। ऐसे ही 2 दिन बाद, बहू तू ऐसा कर, आज कढ़ी चावल बना ले, और वो भी पकौड़े वाली। मुंह बनाकर प्रियंका रसोई में चली जाती है और चावल धोने के लिए ठंडा पानी इस्तेमाल करती है। ओह, इतना ठंडा पानी है, बाप रे। ऐसे में मैं अगर इतने लोगों का खाना बनाऊंगी तो क्या हालत होगी मेरी। पहले से ही मुझे जुकाम सा महसूस हो रहा है। तभी उसकी ननद रितु वहां आती है। भाभी क्या कर रही हो? खाना बनाओ ना, सब खाने का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी करो। ये कहकर रितु वहां से चली जाती है। ये देख प्रियंका को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन बेचारी बहू थी इसलिए कुछ बोल नहीं पाती। फिर सबको खाना बनाकर परोसती है। इतनी ठंड में चावल क्यों बना दिए भाई? मुझे तो उन्हें देखकर ही ठंड लग रही है। ऐसा कर, मेरे लिए तो कुछ रोटियां ही सेक दे। तो मेरे लिए भी साथ में बना दे, और मेरे लिए भी। अब वो सबके लिए साथ में रोटियां भी बनाती है, फिर ठंड में सबके बर्तन धोती है। अच्छा भाभी, मेरे कपड़े प्रेस कर देना, कल मुझे कॉलेज जल्दी जाना है। और मेरे भी भाभी। फिर सोने से पहले वो सबके कपड़े प्रेस करती है और अगली सुबह 5 बजे उठकर फिर से नाश्ते की तैयारी करने लगती है। लेकिन जैसे ही वो नल ऑन करती है, रसोई का नल टूट जाता है और सारा पानी उसके ऊपर गिर जाता है। हे भगवान, मेरे सारे कपड़े भीग गए, और मैंने तो कल ही अपने सभी स्वेटर और शॉल भी धो दिए, तो वो भी अभी गीली होंगी। माँ जी से जाकर ले लेती हूँ। ओफो बहू, ये कैसा बहाना है काम चोरी का? वैसे भी तेरे पास कपड़े ही नहीं है। ये ले, ये हल्की सी शॉल है, इसे ओढ़कर ही खाना बना ले। वैसे भी खाना बनाते वक्त कौन सी ठंड लगती है, जा अब रसोई में। प्रियंका वो हल्की सी शॉल ओढ़कर रसोई में चली जाती है, लेकिन उससे भी उसकी ठंड नहीं रुकती और वो बुरी तरह कांप रही होती है। कपड़े गीले होने के कारण उसे ठंड लग जाती है और वो बुरी तरह छींकने लगती है, लेकिन फिर भी वो सारे घर का काम करती है। अब तो उसको बुखार भी रहने लगता है, जिस कारण उसके हाथ से एक बार तो ट्रे भी गिर जाती है। माफ करना, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो। हे राम, ये कैसी बहू लाई हो भाभी, 1 नंबर की कामचोर आलसी। एक ट्रे भी ठीक से नहीं पकड़ी जाती इससे। मिल गई तुझे तसल्ली मेहमानों के बीच में मेरी बेइज्जती करवाकर। अरे ऐसा भी कौन सा हाई फीवर हो गया है तुझे? हल्की फुल्की छींके ही तो है। जाकर घर का सारा काम कर। अभी बर्तन, झाड़ू, पोछा, कपड़े सब पड़े हैं। उन्हीं गीले कपड़ों और हल्की शॉल में वो कपकपाते हुए घर का सारा काम करती है। सब काम निपटाकर वो कुछ देर आराम करने कमरे में जाती है। साथ ही अपना बुखार चेक करती है तो उसे 102 डिग्री बुखार होता है। तभी उसका पति ऑफिस से आ जाता है और अपने जूते कहीं तो जुराबे कहीं फेंकता है, जिसे देख प्रियंका, ये सब क्या है आयुष? तुमने सारा कमरा फैला दिया। एक तो वैसे ही इतनी ठंड है। ठंड तुम्हारे लिए नहीं है, सबके लिए। हम भी तो बाहर जाकर काम करते हैं। अब जाओ और जाकर मेरे लिए चाय बना दो, और साथ में पकौड़े भी। हे भगवान, इन सब में किसी को भी मेरी कोई परवाह नहीं है। सबको बस अपने काम की पड़ी है। जैसे तैसे वो अपने पति को चाय पकौड़े बनाकर देती है।
पकौड़ों की खुशबू से और लोग भी वहां आते हैं और उससे पकौड़े बनाने की जिद करते हैं। नतीजा ये होता है कि बहू का फीवर और बढ़ जाता है और वो चक्कर खाकर गिर जाती है। माँ, तुम्हें पकौड़े जलने की बदबू नहीं आ रही क्या? आ तो रही है। ये बहू भी ना काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है इसका। जरा सी ठंड क्या पड़ गई, इसने तो काम से पीछा ही छुड़ा लिया। इसने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। अभी जाकर बताती हूँ इसे। अरे आज खाना जलाया है, कल को कहीं मेरा पूरा घर ही ना जला दे। गुस्से में वो रसोई में जाती है जहां वो देखते हैं कि प्रियंका बेहोश पड़ी है और उसका पूरा शरीर बुरी तरह तप रहा है। वो जल्दी से आयुष को बुलाती है और वो उसे अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उसे 105 डिग्री बुखार है। लगता है आपने इससे कुछ ज्यादा ही काम ले लिया है, बुखार की हालत में भी, तभी तो इतनी कमजोरी है। अब 2 हफ्ते तक इसको बेड रेस्ट देना होगा। मेरी गलती थी, मेरी बीवी बुखार में भी काम करती रही और मैंने ही ध्यान नहीं दिया। हमने भी बहू की सर्दी और बुखार को नजरअंदाज किया और इतनी ठंड में भी इससे इतना काम लिया, लेकिन बस अब और नहीं। अब से हम सब इस ठंड में बहू की काम में मदद करेंगे। उस दिन के बाद सब लोग प्रियंका की काम में मदद करते हैं, साथ ही उसे भी ठंड में आराम करने देते हैं।